जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा कि देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त अर्थात निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। यह देह अभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों के साथ साथ ही गुणातीत होने का उपाय पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुषों के लक्षण और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। तात्पर्य यह है कि भगवान का अनन्य भक्त, भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो सकता है। व्याभिचार दोष मतलब संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग का जीव का और अपना परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया, इसलिए कि तीनों विषयों का अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करते हैं। जीव स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर संसार में तदाम ममता और कामना करके आबद्ध हुआ है। जब तक वह गुणों से अधिक विलक्षण तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वह प्रकृति जन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने के हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिससे उसका संबंध वास्तव में कभी था ही नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्याभिचार दोष है। यह व्याभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बात है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले श्लोक के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले 13वें अध्याय के आरंभ में 2 श्लोक की तरह यहाँ 15वें अध्याय के श्लोक में भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया और ऊर्ध्व मूलम पद से परमात्मा का अध शाखाम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वस्थम पद से संसार का अंकित करके संसार को अश्वस्थ वृक्ष मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वालों को वेदविद कहा है। साधारणतः वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की होती है, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर, जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा तना ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण इसे अधर नीचे की ओर कहा गया। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है।
उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधिष्ठापन पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की उपाधि क्या है? उनके समान भी दूसरा कोई नहीं। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। इसलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार है तथा स्वरूप रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए वे ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला ऊर्ध्व मूल कहते हैं। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोपले निकलती है। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए प्रभावित हो जाता है। शरण लेने की बात आगे चौथे श्लोक में कही गई। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त है। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अहंता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए और उनका बार बार पतन, जन्म मरण होता रहता है। अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती है। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अधशाखा के अंतर्गत ही है। अश्वत्थम, इसके इस शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, जो कल दिन तक भी ना रह सके, और दूसरा पीपल का वृक्ष। पहले अर्थ के अनुसार पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसे उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति, प्रलय कहते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं। इसलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है, इसी भाव से इस संसार को कहा गया। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ तथा पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वही संसार के अभिन्न निमित्त व उपादान कारण है। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्व परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूपी पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए संसार दुखों का घर ही है, कारण कि स्वयं अविनाशी है और यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यत्किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करते रहने का भाव ही रहना चाहिए।
संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षणभंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, प्रभावों की निरंतरता, नित्यता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, ये आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः जल रूप से पृथ्वी पर आ जाता है। फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है। पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है। इसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी अंत ही नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। ये संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता बदलता है कि चलचित्र सिनेमा के समान अस्थिर प्रतिक्षण परिवर्तन होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। यह संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है। वास्तव में यह अव्यय अविनाशी है नहीं। अगर यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा जाता कि इस संसार का ये स्वरूप कहा जाता है, वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इस संसार वृक्ष को विराट के रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए भगवान प्रेरणा करते हैं। वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है, पर मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 है, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के एवं 16,000 मंत्र उपासना कांड के। तात्पर्य यह है जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हो पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते और उसे पुनः संसार में आना पड़ता। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है और दृढ़ होता है। पत्तों को हिलने से वृक्ष का मूल, तना एवं शाखाएं दृढ़ होती हैं। वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मादि से प्रकट हुए और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। संसार में सकाम कर्मों से स्वर्ग आदि में देव दुनिया प्राप्त होती है। यह संसार वृक्ष का परिणाम है। स्वर्ग आदि में नंदनवन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं आदि है। यह संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्रतीति है। सकाम कर्मों को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होता रहता है। यह संसार वृक्ष का दृढ़ होना। इन पदों से भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव, वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्येक परमात्मा ही है। उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षणभंगुर अनित्य जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। वास्तव में संसार को क्षणभंगुर जान लेने पर
सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग के समय संसार क्षण भंगुर नहीं बिकता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थों को स्थायी मानते रहते हैं, तब तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय, महत्व, विश्वास बना रहता है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार से विमुख और परमात्मा से सम्मुख होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा तत्व से अपनी अभिन्नता, जो कि वास्तव में है, का अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेद। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदविद्ता नहीं। वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा तत्व की अनुभूति हो गई है, वही वास्तव में वेदविद्ता है, वेदों के तात्पर्य को अनुभव में लेने वाला है। भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में अपने को वेदविद कहा। यहाँ वे संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहते हैं, कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदविद्ता बन सकता है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से ही। संसार से तो इसने भूल से अपना संबंध माना है, वास्तव में है। विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर अर्थात संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध अभिन्नता का अनुभव करने वाला ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है, और उसी को भगवान यहाँ वेदविद कहते हैं। विशिष्ट भाव है कि जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप है। इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय, खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी ही लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है, पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन देखने पर भी संसार अव्यक्त ही रहता है, कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की शक्ति, अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है और अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, एक सम शांत समुद्र है, ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। तात्पर्य है कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक की दृष्टि उस झलक की ओर न होकर भगवान की ओर ही होना चाहिए। झलक की ओर दृष्टि होना अर्थात उसी को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है। संसार को अव्यय कहने का एक आशय यह भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा, उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा, तो वो मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आएगा? कोल्हू के बेल की तरह जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना यह गोल रास्ता है। संसार अव्यय है क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।